दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जंग में अमेरिका को एक और बड़ा झटका। 80 मिलियन डॉलर का ईंधन भरने वाला विमान गिरकर तबाह। ईरान समर्थित संगठन ने बनाया निशाना। अमेरिका बोला ये एक हादसा। इस बीच अमेरिका और इजरायल की बमबारी से बेखौफ लाखों ईरानी कुदस दिवस के लिए मार्च में हुए शामिल। तेहरान में लोगों का जन सैलाब। अमेरिका इजरायल के खिलाफ गूंजने लगे नारे। राष्ट्रपति से लेकर सुरक्षा प्रमुख लारिजानी भी शामिल। और इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान क्या है, जिसने अमेरिका से लेकर इजरायल की नींद हराम कर दी है, क्योंकि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इराक में सक्रिय ईरान समर्थित प्रतिरोधी गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका की वायुसेना की एक अहम टैंकर विमान बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को मार गिराया है, जिसकी कीमत आज की डेट में लगभग 80 मिलियन डॉलर है। यह वही विमान होता है जो हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन भरता है और लंबे समय तक हवाई हमले जारी रखने में अहम भूमिका निभाता है। ईरान के सैन्य मुख्यालय खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने गुरुवार रात कहा कि पश्चिमी इराक में प्रतिरोधी गुटों ने मिसाइल से इस अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान को निशाना बनाया। बताया गया कि विमान में सवार सभी 6 सैनिकों की मौत हो गई। इसी बीच ईरान की IRGC ने भी एक बयान जारी कर कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस समय इस टैंकर विमान को निशाना बनाया जब वो एक हमलावर फाइटर जेट को हवा में ईंधन भर रहा था। बयान के मुताबिक मिसाइल लगने के बाद विमान आग की लपटों में घिर गया और आसमान से गिर गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी यह स्वीकार किया है कि उसका एक सैन्य विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अमेरिकी सैन्य कमान US सेंट्रल कमांड के अनुसार इस घटना में 2 विमान शामिल थे। एक विमान मित्र देशों के हवाई क्षेत्र में गिर गया, जबकि दूसरा सुरक्षित रूप से इजरायल में उतर गया। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि उन्हें KC-135 रिफ्यूलिंग विमान के नुकसान की जानकारी है। हालांकि अमेरिकी बयान में यह भी कहा गया कि दुर्घटना किसी दुश्मन या मित्र की गोलीबारी की वजह से नहीं हुई और यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मित्र देशों के हवाई क्षेत्र में हुई। यानी ईरान से पंगा लेकर एक के बाद एक अमेरिका को बर्बादी ही हाथ लग रहा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के चलते पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना का एक बेहद अहम विमान माना जाता है, जो 1950 के दशक से इस्तेमाल हो रहा है। इसका काम हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को ईंधन देना होता है, जिससे वो लंबी दूरी तक मिशन जारी रख सकते हैं। ईरान और उसके आसपास चल रहे हवाई हमलों में ऐसे विमानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का अनुमान है कि ईरान के खिलाफ जंग के पहले 6 दिनों में ही करीब 11 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है। बताया जाता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमला शुरू किया था। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े और उसी दौरान इस्लामी क्रांति के नेता अली खामेनी की हत्या कर दी गई। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इजरायल के कब्जे वाले इलाकों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ईरान बार बार ये भी कह चुका है कि उसका निशाना अरब देशों को नहीं बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और ठिकानों पर तैनात अमेरिकी फौज है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कुदस दिवस के मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान और देश के कई दूसरे प्रांतों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये रैलियां उस वक्त हुई जब देश के नए नेता सैयद मुजतबा खामेनी ने अपना पहला संदेश जारी करते हुए लोगों से इस वार्षिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रैलियों के दौरान अमेरिका और इजरायल के विमानों ने तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर के पास हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहे और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे। इन रैलियों में ईरान के कई बड़े नेता भी खुले तौर पर शामिल हुए। इनमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी
और ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी शामिल थे। इसके अलावा न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एज़ई, तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी और संस्कृति मंत्री अब्बास सालिही भी इन मार्चों में दिखाई दिए। इससे यह साफ नजर आया कि इस कार्यक्रम को ईरान की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का खुला समर्थन मिला हुआ है। रैलियों के दौरान बोलते हुए अली लारीजानी ने कहा कि कुदस दिवस की रैलियों पर हमला करना दरअसल अमेरिका और इस्राएल की बेबसी और हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझते कि ईरान के लोगों में जबरदस्त इरादा और हिम्मत है। उनके मुताबिक जितना ज्यादा अमेरिका दबाव डालता है उतना ही ईरान की जनता का संकल्प मजबूत होता जाता है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि कुदस दिवस की विशाल रैलियां इस बात का साफ संकेत है कि ईरान की जनता ईरान और फिलिस्तीन दोनों के समर्थन में मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ेगा और अपने विरोधियों को अपनी ताकत मानने पर मजबूर कर देगा। रिपोर्टों के अनुसार हमले की खबरों के बावजूद रैलियां नहीं रुकी, लोग सड़कों पर नारे लगाते रहे, अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ आवाज उठाते रहे और ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था तथा सेना के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने अमेरिका इजरायल को अपने तेवर दिखा दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये बयान गुरुवार को दी थी, लेकिन खैर उन्होंने दो टूक कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, ईरान हर मौत का बदला लेगा, हर किसी की शहादत को नहीं भूलेंगे, ईरान के लोगों के खून का बदला लेंगे, हम हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से कहा है कि वो अपनी जमीन से अमेरिका को हटाएं। हम मिडिल ईस्ट में सभी यूएस बेस पर हमले करेंगे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े और ऐतिहासिक नेताओं के बाद नेतृत्व संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, उस कुर्सी पर बैठना जिस पर पहले दो महान नेता इमाम खुमैनी और शहीद खामेनी बैठे थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने हाल के उन दिनों का भी जिक्र किया जब ईरान कुछ समय के लिए नेता और कमांडर इन चीफ के बिना था। उन्होंने कहा, इस दौरान ईरान की महान जनता की समझदारी, होशियारी और धैर्य ने दोस्तों को प्रभावित किया और दुश्मनों को हैरान कर दिया। असल में देश को आपने यानी जनता ने संभाला। उन्होंने कहा कि अगर जनता की ताकत मैदान में ना हो तो नेतृत्व और संस्थाएं भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दोहराया कि देश की सफलता का सबसे बड़ा राज एकता और अल्लाह पर भरोसा है। मुजतबा खामेनी ने कहा, हम अपने शहीदों, खासकर मिनाव के शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे। इस दौरान उन्होंने ईरानी सेना की तारीफ भी की। मुजतबा ने कहा, ईरानी सेना मजबूती से अपने देश की रक्षा कर रही है और दुश्मनों के हमलों का जवाब दे रही है। अमेरिका और इजरायली हमलों का शिकार हुए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके सब्र की दुआ की। साथ ही लोगों को यकीन दिलाया कि हर ईरानी शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। मुजतबा खामेनी ने कहा, ईरान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। उसने अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है, क्योंकि दुश्मन उन इलाकों से ईरान पर हमला कर रहा था। हम दुश्मन से नुकसान की भरपाई भी करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कहा, अगर दुश्मन नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तो हम जितना जरूरी समझेंगे उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो हम दुश्मन की उतनी ही प्रॉपर्टी तबाह कर देंगे। उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम रेजिस्टेंस फ्रंट के देशों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने वाला हिजबुल्लाह तमाम मुश्किलों के बावजूद ईरान की मदद के लिए आगे आया है और बहादुर इराकी रेजिस्टेंस भी उसी रास्ते पर डटे हुए हैं। बता दें कि मुजतबा खामेनी का ये पहला बयान है जो पद संभालने के बाद अमेरिका इजरायल के साथ जारी युद्ध के बीच सामने आया और जिसे सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। हालांकि वो खुद कैमरे पर नजर नहीं आए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।